जब आशा छोटी थी तब आशा के पिता ने नया घर बनाया था। आशा के घर के सामने अमित का घर था। तब अमित 6 साल का होगा और आशा करीब 4.5 साल की होगी। आशा और अमित साथ खेलते थे और एक ही स्कूल में जाते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए और आशा अच्छे दोस्त बन गए थे। आशा के पिता हमेशा आशा से अमित के साथ रहने को कहते थे, क्योंकि आशा और अमित के परिवार के पड़ोसी होने के कारण अच्छे संबंध थे। धीरे धीरे दोनों साथ बड़े हो रहे थे। कब अमित को आशा से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब अमित 10वीं में था तब आशा का एक नया दोस्त बन गया था। आशा ने अमित को बताया तो अमित को जलन हुई और अमित ने उससे दोस्ती करने को मना किया। और फिर अमित ने आशा का एक भी लड़का दोस्त नहीं बनने दिया। कुछ साल बाद अमित के 12वीं के एग्जाम आ गए थे और आशा के 11वीं के थे। अमित को अब ये डर था कि 12वीं के बाद आशा से अलग हो जाएगा। इसलिए जब अमित अपना पहला पेपर देने गया तो उसने कॉपी में अपना नाम और रोल नंबर डालकर कॉपी खाली छोड़ दी। ऐसा ही उसने हर पेपर में किया और अमित फेल हो गया। अमित के फेल होने से अमित बहुत खुश था, लेकिन जब उसके पिता ने उसका रिजल्ट देखा तो सब सब्जेक्ट में 0 नंबर थे। ये देखकर अमित के पिता ने अमित को पिटाई लगाई, लेकिन इससे अमित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत खुश था ये सोचने की अब वो आशा के साथ ही पढ़ेगा। एक दिन आशा ने अमित से पूछा, तू फेल कैसे हो गया? पढ़ाई तो की थी तूने। अमित, पता नहीं आशा हंसने लगी और कहने लगी, सभी सब्जेक्ट में 0 नंबर किसके आते? अमित आशा को खुश देखकर खुद भी हंसने लगा। अमित ने अभी तक आशा को नहीं बताया था कि वह उससे प्यार करता है। अमित को लगता था कि आशा उसके इतने क्लोज है इसलिए वह भी उससे प्यार करती। 2 महीने बाद स्कूल स्टार्ट हुए। अमित और आशा स्कूल जाने के लिए निकले। तभी अमित के पिता गुस्से में बोले, अच्छा लग रहा है दोबारा उसी क्लास में आकर। आशा ने अमित के पिता से कहा, अरे अंकल जी, अब आप उसे सुबह से डांट क्यों रहे हो? अमित के मम्मी पापा आशा को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उसे बेहद प्यार करते थे। अमित की माँ तो आशा की माँ से कहती भी रहती थी, आशा हमारी ही बहू बनेगी। अमित और आशा स्कूल पहुंचे। अमित को सभी चिढ़ा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उससे अमित को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो इस बात की खुशी थी कि अब वो आशा के साथ बैठा है। और उसके बाद पूरे साल अमित ने आशा की दोस्ती एक भी लड़के से नहीं होने दी। कोई लड़का उससे बात भी करता तो अमित को गुस्सा आ जाता था। कई बार तो इस चक्कर में अमित की लड़ाई भी हुई। एक साल में अमित के कई झगड़े हुए और कई बार टीचर से और अपने फ्रेंड से भी पिटाई भी हुई। इतनी कंप्लेन हुई अमित की। और फिर एक साल निकला और आशा अमित दोनों बार भी अच्छे नंबर से पास हो गई। अब आशा ने अमित से पूछा, क्या करना तुझे अब आगे? अमित, जो तू करेगी साथ में भी कर लूँगा। आशा, मुझे बीएससी करना। अमित, ठीक, बीएससी कर लेंगे और फिर दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अमित और आशा कॉलेज जाने लगे। कुछ दिन बीते और वहाँ पर नए दोस्त मिले, मगर अमित को किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं थी। वो आशा के साथ खुश था, लेकिन आशा ने नए दोस्त बनाए जिससे अमित को प्रॉब्लम हुई। क्लास में एक लड़का था, राज, बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लगता था। आशा को राज पसंद आ गया और आशा उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोचने लगी थी, लेकिन इस बात का पता आशा ने अमित को नहीं चलने दिया। कुछ दिनों बाद आशा ने रोज राज को प्रपोज कर दिया और राज ने भी आशा को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अमित को इसकी भनक नहीं थी। मगर कुछ दिनों बाद पूरी क्लास को पता चल गया था आशा राज की गर्लफ्रेंड है। एक दिन राज क्लास में ही बैठा था और दोनों लड़के आपस में बात कर रहे थे और दोनों बात कहते कहते कहने लगे कि राज की गर्लफ्रेंड आशा है। अमित ने सुन लिया और उन दोनों से कहा, क्या बोला तुम? दोनों लड़कों ने जवाब दिया, कहा, आशा तेरी बेस्ट फ्रेंड राज की गर्लफ्रेंड है।
पूरी क्लास को पता है, तुझे नहीं पता क्या? आशा को गुस्सा आ गया और दोनों लड़कों से लड़ने लगा अमित। इतने में आशा आई और अमित को झगड़ते देखा। अमित से कहने लगी, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? दोनों लड़के कहते, पूछ ले अपनी फ्रेंड से खुद ही। अमित गुस्से में आशा से पूछता है, राज और तुम्हारे बीच क्या है? आशा, सॉरी मैंने तुमसे छिपाया। इतना सुनकर ही अमित समझ जाता है और आशा को गुस्से में देखकर क्लास से चला गया। अमित का दिमाग खराब हो गया और वो सीधा राज के पास गया, उसे आशा से दूर करने को बोला, लेकिन राज ने भी कह दिया, गर्लफ्रेंड है मेरी, मैं क्यों दूर रहूं? उससे अमित राज से भी लड़ने लगा और राज को थप्पड़ मार दिया। राज ने भी सामने से मारा और बहुत बढ़ गई। किसी ने जाकर आशा को बताया। आशा भागकर दोनों के पास पहुंची और दोनों को अलग किया और अमित ने कहा, क्या हो गया? तुम्हें अंदर क्लास से लड़कर आए, अब यहाँ राज से लड़ने लगे? अमित ने आशा से गुस्से से बोला, तुम इससे बात नहीं करोगी। आशा, क्यों? अमित, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पसंद है। आशा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे पसंद है वो। अमित, ठीक है यार, तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम उससे बात करना बंद कर दो या मुझसे। आशा, पागलों जैसी बात मत करो। अमित गुस्से में चिल्लाकर बोला। मैं ये आशा को भी गुस्सा आ गया और उससे कह दिया, ठीक है मैं नहीं छोड़ सकती राज को। अमित का जो गुस्सा था कि आशा उसके लिए कुछ भी कर सकती है, वो गुरूर टूट गया था और साथ ही अमित का दिल भी। अमित वहाँ से चला गया और रास्ते में रोने लगा। अमित ने आशा का नंबर डिलीट कर दिया और कॉलेज जाना बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद आशा अमित से मिलने उसके घर गई और अमित से बात करने की कोशिश की। अमित को सॉरी बोला, लेकिन अमित ने आशा से ज़्यादा बात नहीं की। कुछ दिनों बाद अमित कॉलेज गया। आशा ने वहाँ भी अमित से बात करने गई, लेकिन वहाँ भी अमित ने ठीक से बात नहीं की। धीरे धीरे अमित और आशा दूर हो गए और दोस्ती भी लगभग ख़त्म हो ही गई थी। आशा भी राज के साथ खुश थी, इसलिए अमित आशा को खुश देखकर आशा से दूर ही रहा। अमित समझ गया था कि किसी का प्यार ज़बरदस्ती नहीं पा सकते। करीब 1 साल बाद आशा अमित के पास आई। रोते रोते अमित छत पर था। आशा छत पर जाकर उसके सामने जोर से रोने लगी और अमित को गले लगा लिया। अमित ने आशा से पूछा, क्या हो गया? आशा, आज मैंने राज को एक लड़की के साथ रंगों हाथे पकड़